अंबाला लोकसभा से सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की याद में सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्रिकेट टीमों के द्वारा हिस्सा लिया गया। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, मेयर कुलभूषण गोयल और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी व प्रदेश उपाध्यक्ष बंतो कटारिया के द्वारा की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी के द्वारा विजेता रही टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हरियाणा में एक के बाद एक पकड़े जा रहे पाकिस्तानी जासूसों पर बोलते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि आने वाले समय में कार्रवाई और तेज की जाएगी और कई लोगों को और पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 3 ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पूर्व सांसद स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की याद में अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और इसके अतिरिक्त कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में विजेता और हारने वाली टीम को विनर और रनर ऑफ ट्रॉफी देकर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में एक के बाद एक पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के जवानों ने सख्त कार्रवाई करते हुए सख्त जवाब दिया है और भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान को घुटनों में लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर जो खिलाड़ी विजेता रहे उनको कृष्ण बेदी के द्वारा सम्मानित किया गया और इसके पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने अपनी प्रतिक्रिया हमारे दी। बहुत ही जननायक हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, इसी लोकसभा का 3 बार जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष रहे। शायद शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनकी किन किन वर्किंग टाइम का मैं आपके सामने वर्णन कर सकूं। ऐसे जिंदा दिल इंसान, लोकप्रिय नेता और जिन्होंने राष्ट्र प्रथम को अपना ध्येय बनाकर पूरा जीवन काम किया। 72 साल की आयु में हमारे बीच से अकस्मात जाना हम सब के लिए बड़ा पीड़ादायक था। आज क्रिकेट एसोसिएशन फेडरेशन ने रतनलाल कटारिया जी की याद में क्रिकेट ट्रॉफी का यहाँ पर आयोजन किया। फर्स्ट और सेकंड रनर अप टीमों को मुझे सम्मानित करने का, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती बंतो कटारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिलाध्यक्ष, हमारे पूर्व स्पीकर, मेयर सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है कटारिया जी का। इस प्रकार का योगदान भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, एक सांसद के रूप में, एक हरियाणा के वजीर के रूप में और एक भाई के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद मिलता रहा और हम तो उनकी नर्सरी की पौध है। मेरे ऊपर तो एक भाई के नाते भी, एक नेता के नाते भी, एक गार्डियन के नाते भी बहुत बड़ा आशीर्वाद कटारिया जी का रहा। आज हम सभी बड़े दुखी मन से उनकी याद में जो ट्रॉफी की गई है उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। सभी आयोजन समिति के लोगों का आभार, विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई। सर, एक के बाद एक हरियाणा के कई जिलों से जासूस पकड़े गए हैं। अभी हाल ही में कुरुक्षेत्र 5 कुल जिले हुए जहां से जासूस पकड़े गए। किस तरह से देखते हैं जगह जगह से पकड़े जाना और किस तरह से कार्रवाई करते हैं? देखिए, देश के प्रति देश में रहकर जिस प्रकार के लोग गद्दारी कर रहे हैं,
वो सभी जांच का विषय है और आहिस्ता आहिस्ता सभी की जांच हो जाएगी। और उनके कुकृत्यों से देश शर्मिंदा हुआ है। जो एक तरफ तो कटारे जैसे नेतृत्व और कार्यकर्ता जिन्होंने राष्ट्र को प्रथम माना, एक तरफ ये जो पाकिस्तान को एजेंट के रूप में हरियाणा में घूम रहे थे। और सख्त कार्रवाई करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत से ऐसे लोगों को अभी और ढूंढना बाकी है। सर, एक केंद्र सरकार ने 51 सांसदों का एक डेलीगेशन बनाया है जो अलग अलग देशों में जाएंगे और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं जो उन्होंने की है उसके बारे में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को नंगा करना हमारी और हमारे देश के सभी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, पार्टी की, सरकारों की, विपक्ष की, सभी की जिम्मेवारी बनती है। और इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष भी के लोग भी इस डेलीगेशन में रहेंगे और कई देशों में तो उनका प्रतिनिधित्व भी रहेगा। देश की बात रखना, देश का पक्ष रखना सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है। युद्ध के समय कोई पक्ष और विपक्ष नहीं हुआ करता, सभी भारत के नागरिक हुआ करते हैं। राजनीतिक समय जब आएगा राजनीतिक बात करेंगे। अभी एक अघोषित थोपा हुआ युद्ध पाकिस्तान से हमें लड़ने का, अचानक मैदान में उतरने का मौका मिला, लड़ना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई। और मैं धन्यवाद करता हूं देश की बहादुर सेना का, जिन्होंने 3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को और आतंकवाद के सुरक्षक को घुटनों के बल ला दिया। और बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाओं में जिन्होंने एक नर्सरी और एक यूनिवर्सिटी चलाई हुई थी, उनको समाप्त करने का हमारी ऑपरेशन सिंदूर मेरा विषय पूरा हो जाए। उनको नेस्तनाबूद करके भारत ने अपना पक्ष रखने का काम किया। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हम लड़ेंगे भी नहीं, यदि कोई हम पर हमला करेगा, कोई आतंकवादी घटना करेगा, पीछे भी नहीं हटेंगे, घर में घुस के मारने का काम करेंगे। मैं अपनी सैन्य ताकतों का, सैन्य शक्ति का, चाहे नभ में, जल में और स्थल पे, जो मजबूती के साथ भारत को मजबूत और तिरंगे की आन बान शान के जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर किया उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और वीर सेना को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, विपक्ष की जो बयानबाजी है उसको किस तरह से देखते हैं? कई जो खिलाफत भी करते हुए नजर आए, राहुल गांधी द्वारा सवाल भी उठाया गया ऑपरेशन सिंदूर। देश की जनता सब कुछ देख रही है, सबको लास्ट में चुनाव में जाना होता है। आज किसके क्या कुकृत्य हैं, आज उसकी देश के प्रति क्या भावनाएं हैं, आज उसका देश के लिए क्या समर्पण है। 5 साल उन घटनाक्रम की तरफ कोई ध्यान नहीं देते और जल्द जब आता है फिर कहते हैं ईवीएम खराब थी। लोग एक एक चीज को काउंट करते हैं, आपकी वाणी को भी, चाल को भी, चलन को भी, चरित्र को भी, आपके वक्तव्य को भी। आज उनका वक्तव्य कहीं ना कहीं देश के खिलाफ जा रहा है, देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं है, तो फिर कल को वोट की उम्मीद भी वो कैसे कर सकते हैं। तो सारी परिस्थितियां पर सभी की निगाह है, केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है उनको मुंह तोड़ जवाब देना। जब जो चुनाव में जाएंगे जनता भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। सर, युवाओं को नशे से बचने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो आज क्रिकेट ट्रॉफी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचा, एक अच्छी पहल है। हमारी धरोहर है युवा, हमारी एसेट्स हैं, इनको नशे से और कुसंगतियों से बचा कर रखना सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेवारी बनती है। और इस काम को बखूबी पंचकुला क्रिकेट एसोसिएशन फेडरेशन ने किया है, मैं इनको साधुवाद देता हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हिसार से चलकर सरसा में समापन होने वाली साइक्लोथॉन यात्रा ने पूरे प्रदेश के अंदर नशे के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया। और हमारी सरकार बड़ी मजबूती के साथ नशे के खिलाफ लड़ रही है। धन्यवाद।